Good morning, student of class 9th, and we are discussing the chapter Why Do We Fall Ill in the Biology. Last class we discussed about how you can know which type of disease occur in the body. मतलब लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था कि किसी को कुछ इन्फेक्शन हो जाता है तो हम उसको कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा इन्फेक्टियस एजेंट काम कर रहा है इस इन्फेक्शन में, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि वो जो इन्फेक्शन होता है वो फैलता कैसे है, मतलब कैसे स्प्रेड होता है वन स्टेज टू अदर स्टेज और वन होस्ट टू अदर होस्ट। हाउ डू इन्फेक्टियस डिजीज स्प्रेड, मतलब कैसे फैलता है। सेवरल माइक्रोबियल एजेंट आर कॉमनली कम्युनिकेट फ्रॉम एन अफेक्टेड पर्सन टू समवन एल्स इन द नंबर ऑफ वेज। मतलब बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल बॉडी में कैसे कम्युनिकेट करता है। इन अदर वर्ड्स दे कैन बी कम्युनिकेटेड एंड सो दे आर कॉल्ड द कम्युनिकेबल डिजीज। ये क्या होता है कि कम्युनिकेट करता है, मतलब ए बॉडी टू बी बॉडी एंड बी बॉडी टू सी, सी टू डी, ये क्या होता है, कम्युनिकेट करता है। इसीलिए ड्यू टू कम्युनिकेटिंग फंक्शन ऑफ द माइक्रोब्स दैट वी कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेट करने की वजह से इसको कहा जाता है कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब वन बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है। एयर इज़ वन, और कम्युनिकेट करने के लिए इसको किसी भी मीडियम का ज़रूरत पड़ता है। फॉर कम्युनिकेशन इसको मीडियम चाहिए। अब देखिए, आवाज़ को भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। वैक्यूम में साउंड इफेक्ट नहीं होता है। उसी तरह इट्स नीड अ मीडियम। एयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीडियम थ्रू विच डिजीज काउज माइक्रोब्स कैन स्प्रेड। मतलब एयर सबसे फेमस मीडियम होता है जिससे कि डिजीज एक जगह से दूसरे जगह स्प्रेड हो सकता है, फैल सकता है। दिस हैपन्स थ्रू ए लिटिल ड्रॉपलेट थ्रोन आउट ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन हु स्नीज और कफ। ये क्या होता है कि नॉर्मल सा किसी को छींक आता है या फिर खांसता है, उसकी वजह से जो माउथ में जो लार्वा होता है उसमें जो इस स्मॉल ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं वो भी सबसे बड़ा इन्फेक्शन का काम करता है। जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना में कहा गया है कि यूजिंग मास्क क्यों यूज़ करने के लिए कहा गया है, क्योंकि जब कोई भी इंसान जब खांसता है या छींकता है उसके माउथ से ड्रॉपलेट बाहर आते हैं और उस ड्रॉपलेट में इन्फेक्टियस एजेंट प्रेजेंट होते हैं। वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लार्वा में। तो जब ये बॉडी से बाहर आता है तो ये नॉर्मल इन्वायरमेंट में मिल जाता है, ठीक है, नॉर्मल इन्वायरमेंट में मिल जाता है। अब देखो ये है क्या, सपोज दैट कोरोना क्या है, वायरस है। तो वायरस के बारे में हम जानते हैं कि वो इन्वायरमेंट में किस फेज में रहता है, इनएक्टिव फेज में रहता है। किस फेज में रहता है, इनएक्टिव फेज में। लेकिन जैसे ही उसको कोई बॉडी मिलता है, मतलब सुटेबल फॉर द डेवलपमेंट, जैसे ही उसको कोई बॉडी मिलता है जिसमें कि वो बॉडी क्या है, लिविंग थिंग। बॉडी क्या है, लिविंग थिंग। अब तो प्लांट कहोगे, प्लांट भी लिविंग थिंग है, तो उसमें जाके क्यों नहीं डेवलप हो सकता है, क्योंकि प्लांट में उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिलता है इस इनएक्टिविटी को एक्टिव में चेंज करने के लिए। तो ये कहाँ मिल रहा है उसको, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का बॉडी स्ट्रक्चर, फंक्शनल। इसमें क्या होता है कि वायरस बिकम एन एक्टिव, मतलब जैसे ही उसको बॉडी का कांटेक्ट मिलता है वो किस में हो जाता है, एक्टिव। तो जो इन्फेक्टियस पर्सन में जिस तरह से वो एक्टिव था, जैसे नॉर्मल पर्सन के कांटेक्ट में आता है वो फिर से एक्टिव हो जाता है, मतलब जो वहाँ डेवलप कर रहा था इसमें आने के बाद फिर से डेवलप करने लगता है। तो इट ऑलवेज स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टियस बॉडी टू द कॉमन बॉडी, मतलब नॉर्मल बॉडी और डिजीज फ्री बॉडी। Air is one of the most important medium through which such disease causing microbes can spread. This happens through the little droplet thrown out from the infected person who sneeze or cough. Someone who is standing close by can breathe in these droplet. अगर यहाँ पर A बॉडी है, ये खांसा, इसके बगल में B बॉडी है जो कि
ब्रीदिंग कहाँ से करता है, एयर से ही करता है, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के तो वो घूमता नहीं है। तो ए अगर यहाँ पे इन्फेक्टियस है, ये अगर यहाँ पर इन्फेक्टियस है और बी जो है वो डिजीज़ फ्री है, ठीक है, वो क्या है, डिजीज़ फ्री है। तो ये जब खांसेगा तो ड्रॉपलेट इन्वायरमेंट में आ जाएगा और इसी इन्वायरमेंट से ये भी सांस लेगा, तो कुछ ड्रॉपलेट्स इसके श्वास के द्वारा भी अंदर जा सकता है और जाता ही है। Someone who is standing close can breathe in these droplets and the microbes get a chance to start a new infection. Microbes को नया चांस मिल जाता है नया बॉडी इन्फेक्शन फैलाने के लिए। कॉमन कोल्ड, न्यूमोनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ डिजीज स्प्रेड थ्रू द एयर। कॉमन कोल्ड, न्यूमोनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस, ये 3 डिजीज जो होते हैं जो कि एयर के द्वारा फैलते हैं, मतलब ये जब एयर के द्वारा फैलते हैं मीन्स दीज आर द कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। We all have had the experience of sitting near someone suffering from the cold and catching of it ourselves. हम लोग अक्सर देखते हैं कि क्लास में कोई बैठा हुआ बच्चा, बगल वाले को सर्दी हो गया लेकिन फिर भी साथ में बैठे हुए हैं। Obviously, if our living condition are more crowded, it is more likely that such airborne disease will be spread. अगर स्पेस कम है, मतलब अगर यहाँ पर ए बॉडी है, यहाँ पर बी बैठा है, तो डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसमें चांसेस कम हो जाते हैं स्प्रेड के, मतलब एयरबॉर्न डिजीज का फैलने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर ए है, यहीं पर बी है, तो ये कांटेक्ट बहुत ज़्यादा है और डिस्टेंस बहुत कम है, तो ए से बी तक डिजीज़ को जाने में काफ़ी हेल्प मिलता है। सो डिस्टेंस मैटर फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू दैट ऑफ द नॉर्मल पर्सन। सो डिस्टेंस हेल्प टू प्रिवेंट फ्रॉम द डिजीज। डिस्टेंस क्या करता है, हेल्प करता है डिजीज़ को फैलने से बचाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए अभी कहा जा रहा है कोरोना टाइम में कि मेंटेन डिस्टेंस, 2 गज की जो दूरी। वाटर इज अनदर मीडियम थ्रू विच डिजीज कैन बी स्प्रेड। पहला मीडियम क्या देखा हमने, एयर, एंड सेकेंड वन इज द वाटर। Water is the another medium through which disease can be spread. This happens if the excreta from the someone suffering from the infectious gut disease that we called cholera get mixed with the drinking water used by people living nearby. अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, वो अगर बाहर में एक्सक्रीटा रिलीज करता है, मतलब बाहर में शौच के लिए जाता है और वो किसी फ्लोइंग वाटर का यूज़ करता है क्लीन करने के लिए, तो वो उसका एक्सक्रीटा चला जाता है वाटर में, और उस वाटर के आसपास अगर कोई गांव है जो कि, या फिर कोई भी उस पानी को ड्रिंक करता है, अपने कंज्यूम करता है पीने के या खाना बनाने के हेल्प में लाता है, तो वो एक्सक्रीटा क्या करता है, उस वाटर के साथ उस नॉन इन्फेक्शन बॉडी के, नॉन इन्फेक्टियस ह्यूमन बॉडी में चला जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो वाटर इज ऑल्सो प्रोवाइड अ मीडियम फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ द डिजीज। सो it get mixed with drinking water used by the people living nearby. The microbes that cause cholera will enter the healthy person through the water. तो यही कॉलरा का जो माइक्रोब्स होता है वो वाटर के थ्रू कहाँ चला जाता है, एक इन्फेक्टियस बॉडी से एक हेल्दी पर्सन में। दे ड्रिंक एंड काउज डिजीज इन देम। तो जैसे ही वो उस वाटर को ड्रिंक करते हैं तो वो क्या करता है, उसमें डिजीज़ काउज होने लगता है, मतलब वही डिजीज़ बॉडी में फैलने लगता है। सच डिजीज आर मच मोर लाइकली टू स्प्रेड इन द एरिया वेयर सेफ सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज एब्सेंट। लेकिन यही डिजीज़ वैसे जगह में नहीं जा पाता है जहाँ पे कि ड्रिंकिंग वाटर को सेफ तरीके से यूज़ किया जाता है। मतलब अगर नॉर्मली भी क्लीन वाटर लिया जाए और सेफ जगह से उसको निकाला जाए, प्रोडक्शन किया जाए, तो वो कभी डिजीज स्प्रेड नहीं करता। इसीलिए नॉर्मल कहा जाता है कि पानी को बॉईल करके यूज़ करने के लिए, अगर पानी बाहर से आ रहा है तो। और नॉर्मली भी अगर वाटर को बॉईल करके पिया जाए तो काफ़ी 80 to 90% इन्फेक्शन का खतरा टल जाता है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे आपका डायग्राम दिया गया है। डायग्राम यहाँ दिया गया है कि यहाँ एक इन्फेक्टियस पर्सन है, ये खांसा, ठीक है। खांसने के क्रम में क्या हुआ कि स्मॉल ड्रॉपलेट एवापोरेट टू ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई इन दिस जोन। ये क्या होता है, इस जोन में इतना एरिया तक उसका है जो कि वो स्प्रेड होता है ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कैरिड इन एयर करंट फॉर मिनट एंड आवर। ये अगर यहाँ पे एयर फ्लो ज़्यादा है या एयर है तो एयर क्या करता है कि इस ड्रॉपलेट को कैरी करता है कुछ डिस्टेंस तक, जैसे कि 4 मीटर 2 मीटर ये डिस्टेंस है स्टार्ट। सिर्फ ये खांसा तो यहाँ तक आया, लेकिन अगर वहाँ पे एयर का बहाव ज़्यादा है या नॉर्मल एयर है तो एयर क्या करता है, उस ड्रॉपलेट को अपने में मिक्स कर लेता है और वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है। तो यहाँ तक ये कवर करता है, 4 मीटर तक ये आता है। अगर इस डिस्टेंस तक कोई ह्यूमन बीइंग है तो वो इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, इन्फेक्शन उसमें आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से अगर यहाँ तक कोई रहेगा तो वो इन्फेक्शन से बच जाएगा क्योंकि इसके डिस्टेंस से बाहर आ गया है। तो डिजीज दैट आर ट्रांसमिटेड बाय एयर आर ईजियर टू कैच क्लोजर वी आर टू द इन्फेक्शन पर्सन। मतलब जितना ज़्यादा क्लोज रहेंगे इन्फेक्शन का चांस उतना ज़्यादा रहेगा। However, in closed areas, the droplet nuclei recirculate and pose a risk to everyone. Overcrowded and poorly ventilated housing is therefore a major factor in the spread of airborne disease. इसलिए जितने भी घर अगर काफ़ी क्लोज होते हैं तो उसमें काफ़ी चांसेस होते हैं डिजीज़ को फैलने में, ठीक है। तो वन ऑफ द क्लोजेस्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट टू पीपल कैन हैव विथ ईच अदर is a sexual act. Not surprisingly, there are microbial infection that we called microbial infection such as syphilis or AIDS. AIDS क्या है, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डेफिशिएंसी और एस से सिंड्रोम, that are transmitted by the sexual contact from one partner to the other. However, it should be remembered that such sexually transmitted disease is not spread by the casual physical contact. ये ऐसा डिजीज है जो कि कम्युनिकेबल नहीं है, फिजिकल कॉन्टैक्ट से नहीं हो सकता है। Casual physical contact include handshake or hugs or sports like wrestling or by any of the casual physical contact including handshake or hugs or sports like wrestling or by any of the other ways by which we touch each other socially other than that of the sexual contact. HIV काउजिंग वायरस है एड्स को क्रिएट करने के लिए, फिर स्प्रेड करने के लिए। वायरसेस कैन ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड थ्रू ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल और फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड थ्रू द ब्रेस्ट फीडिंग। एड्स जो डिजीज़ होता है AIDS एड्स जो डिजीज़ होता है इसका नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें ये डिजीज़ है, इसमें जो वायरस काम करता है इस डिजीज़ को बढ़ाने और फैलाने के लिए वो होता है HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसी वायरस की वजह से एड्स होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल वे में नहीं फैलता है, ये नॉर्मल हैंड शेक या स्पोर्ट या फिर हग्स वगैरह से नहीं फैलता है। इसके लिए सेक्सुअल कांटेक्ट चाहिए, मीन्स फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। सेकंड, अगर कोई इन्फेक्टियस पर्सन है और उसके ब्लड को किसी नॉर्मल पर्सन को ट्रांसफ़र किया जाए तो इससे एड्स होता है, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज, अगर कोई इन्फेक्टियस पर्सन है, ठीक है, अगर कोई इन्फेक्टियस पर्सन है उसको एक कोई सुई है, अगर ये सुई है, ये सुई इसको दिया गया और यही सुई एक नॉर्मल पर्सन को दिया गया तो उस सुई
की माध्यम से भी ये वायरस स्प्रेड होता है, फैलता है। सेकेंड वन इज मदर टू न्यू बॉर्न और मिल्क फीडिंग बेबी। अगर कोई मदर है वो इन्फेक्टियस है और वो किसी बच्चे को अपना ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उससे एड्स के फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मेजर काउज है फैलने का। इसके अलावा अगर कोई हैंडशेक होता है, गला लगता है, खेलता है, साथ में खाता है, उस सब चीज़ से ये सब चीज़ इन्फेक्शन नहीं होता है। तो ये मेजर थिंग है, इसके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। तो हम क्या देखें, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो किसकी वजह से होता है, HIV वायरस से। HIV का ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये किसके द्वारा फैलता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा इन्फेक्शन होता है जिसमें ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाए। और इन्फेक्टियस निडिल को अगर यूज़ किया जाए, डिजीज़ इसमें हेल्प करता है फैलने में। और अगर मदर जो इन्फेक्टियस है, मदर जो क्या है वो इन्फेक्टियस है, नॉर्मल मदर नहीं। अगर मदर जो कोई इन्फेक्टियस है वो किसी अपने ही बच्चे को अगर वो अपना मिल्क फीडिंग कराती है तो उससे भी स्प्रेड होने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है, human beings live in an environment that is full of several other creatures too. It is very much possible that several diseases will be transmitted by other animals. These animals can be carry the infecting agent by a sick person and transfer them to another potential host. These animals thus function is the intermediaries. These animals को क्या कहते हैं, intermediaries कहते हैं। and that we called vector। अगर मान लो यहाँ पर A कोई ह्यूमन बीइंग है और ये B एक ह्यूमन बीइंग है, दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, ये सपोज दैट इन्फेक्टेड है, ये क्या है, इन्फेक्टेड है, और ये क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, तो ये नॉर्मल से इन्फेक्टेड। अगर कोई मॉस्किटो, ठीक है, अगर कोई मॉस्किटो इसको बाइट करता है, फिर वही मॉस्किटो जाके बी पे बैठ जाता है, उसको बाइट करता है, तो इसके इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। तो इसका इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। ये भी आता है किसमें, कम्युनिकेबल में। ये भी किस में आता है, कम्युनिकेबल में। ठीक है, तो वही है। तो यहाँ पर मॉस्किटो काम क्या कर रहा है, वेक्टर मतलब ये एक मीडिएटर का काम कर रहा है। मतलब ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, जैसे वाटर और एयर एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा था, वैसे मॉस्किटो भी यहाँ पर काम क्या कर रहा है, एक मीडियम का काम कर रहा है। फैलने में हेल्प करता है। ये भी एक मीडियम है, दैट वी कॉल मीडिएटर, और इसको साइंटिफिक भाषा में कहते हैं वेक्टर। ठीक है, Mosquitoes are the commonest vector in several species of the mosquito. The female are required to have highly nutritious food in the form of blood in order to be able to lay mature eggs. Mosquitoes feed on several warm-blooded animals including human beings. Mosquito हमेशा कहाँ पर फीड करता है, warm blooded animal. In this way they can transfer disease from person to person. इसी के द्वारा ये डिजीज़ को ट्रांसफ़र करता है पर्सन टू पर्सन में। कॉमन मेथड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बाय एयर, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट लाइक वाटर, बाय फूड, बाय मॉस्किटो बाइट एंड फ्रॉम एनिमल्स, रैबिड एनिमल। ये सारे एजेंट हैं जो कि हेल्प करते हैं डिजीज़ को फैलने में। ठीक है, दो टाइप का एनिमल होता है, वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड दो तरह के स्पीसीज में एनिमल्स के फंक्शन है जिसकी वजह से डिजीज़ को स्प्रेड करने में हेल्प करता है। और कोल्ड ब्लडेड में स्प्रेडिंग का चांसेस बहुत कम होता है और वार्म ब्लडेड में ज़्यादा होता है। ठीक है, थैंक यू।